हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 में। दोस्तों आज है 20 अक्टूबर 2020 और मैं हूँ रूपेश रमन और आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 में। दोस्तों मैं डेली का करंट अफेयर लेके आता हूँ और हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के करंट अफेयर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया, इसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, ठीक है। तो शीर्ष पर रहा है दोस्तों अभी ऑप्शन नंबर बी बेलारूस, ठीक है, शीर्ष पर रहा है, ठीक है। अपने भारत जो कितने कितने नंबर पर रहा है तो 94 नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे बोस्निया देश रहा है और तीसरे नंबर पर ब्राज़ील रहा है, ठीक है। चलिए इस टाइप का पूछ सकता है कि अपना भारत कितने नंबर पर रहा है यहाँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो 94 नंबर पर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देते हैं कि हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन CGI के साथ कितने स्कूल अटल लैब को ATL लैब को अपनाने के लिए करार किया है, ठीक है। तो ये करार किया है 100 लैब, अभी नहीं था 100 लैब, ठीक। स्कूल में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने IT कंपनी CGI इंडिया के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेल पर हस्ताक्षर किया है। अटल टिंकरिंग लैब पहल के निरंतर समर्थन एक भाग के रूप में अटल इनोवेशन मिशन CGI इंडिया के साथ सहयोग किया, जो सबसे बड़ी IT और व्यावसायिक परामर्श सेवा कंपनियों में से एक है। यह नवीनतम सहयोग अटल स्कूलों योजनाओं के प्रवर्तक से एक सफल अभिनव कार्यबल बनाने में मदद करेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं कि हाल ही में शोभा नायडू का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। तो प्रसिद्ध थी एक नर्तकी, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का हाल ही में निधन हुआ। उनकी प्रमुख उपलब्धियां में बाल्ट विप्रा नारायण, कल्याण श्रीनिवासम और कई अन्य प्रस्तुत शामिल है, जिसमें वह मुख्य नाटक में भी इन्होंने सत्यभामा देवी, देवदेवी, पद्मावती, मोहिनी, साई बाबा और देवी पार्वती जैसी विभिन्न भूमिकाओं का निभाया है, जिसने उनकी बहुत सी प्रशंसा की उनकी द्वारा पाई गई। कुछ पुरस्कार 2001 में उसको पद्मश्री पुरस्कार मिला गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में आसाम क्षेत्र अधिनियम संशोधन में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्ति हुई। तो प्राप्ति हुई है गुजरात में, ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात विधानसभा द्वारा पारित 2019 में आधिकारिक तौर पर जारी किए गए बयान में कहा कि गुजरात विधानसभा द्वारा पारित गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में बेदखल करने वाले संपत्ति अधिनियम हस्तांतरण से अचल संपत्ति को हस्तांतरण और किराएदारों के प्रावधान पर रोक लगाने के लिए विधेयक को अपनी सहमति दी है। घर प्रदीप सिंह जडेजा सोमवार को विज्ञप्ति में कहा कि संशोधित अधिनियम असम क्षेत्र में अचल संपत्ति के हस्ताक्षर पर रोक लगाने और किराएदारों को संपत्तियों को खाली कराने में मदद करेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 5 देखिए, हाल ही में किस देश को FATF ने बढ़ी हुई अनुवर्ती सूची में रखा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को अपनी फॉलोअप एनहेंस फॉलोअप सूची में रखा है। संगठन ने पाकिस्तान की स्थिति को नियमित अनुवर्ती से उन्नत अनुवर्ती तक नीचे कर दिया था। अनुवर्ती स्थिति का अर्थ है कि देश की वित्तीय कार्रवाई बल के अनुपालन की मासिक रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता करना, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 6 देते हैं कि हाल ही में छोटे व्यवसायियों के लिए किस बैंक ने एक्सपोजर की सीमा तय की है। तो एक्सपोजर की सीमा तय की है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। RBI ने 50 करोड़ रुपये से 7.5 करोड़ रुपये तक की ओवर वाली संस्थाओं के लिए अंक अधिक सफल खुदरा जोखिम सीमा बढ़ा दी है, ठीक। पहले यह सीमा 5 करोड़ रुपये थी। निर्णय छोटे व्यवसायों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए लिया गया था। 75% का जोखिम भार सभी नए एक्सपोजर पर लागू होगा, मौजूद एक्सपोजर पर भी लागू होगी। ज़्यादा बैंकों द्वारा 7.5 करोड़ रुपये की संशोधित सीमा तक वृद्धिशील जोखिम लिया जा सकता है, ठीक। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं कि हाल ही में किस प्राधिकरण में भारत ऊर्जा मॉडलिंग मंच सांसी संरचना की घोषणा की है। तो सांसी संरचना की है नीति आयोग, ठीक।
नीति आयोग ने हाल ही में भारत ऊर्जा मॉडलिंग मंच सांसी संरचना की घोषणा की है। मंच और सांसी संरचना यूनाइटेड स्टेट इंडिया रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के तहत स्थिति स्थापित की जा रही है। जुलाई 2020 में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ नीति आयोग ने भारत एनर्जी मॉडलिंग फॉर्म लॉन्च किया। नीति आयोग अब अपनी सांसी संरचना घोषणा कर रहा है। यूएसएआईडी मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनल डेवलपमेंट मुख्य रूप से विदेशी सहायता और विकास सहायता के लिए जिम्मेदार रहता है। ठीक, चलिए प्रश्न बना देते हैं कि हाल ही में कौन सा देश, कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रेड लाइट ऑन गाड़ी हाफ पहल की शुरुआत की है? तो शुरू किया है ऑप्शन बी, दिल्ली। ठीक, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने गुरुवार को रेड लाइट ऑन गाड़ी हाफ पहल की शुरू की है। अभियान का पहला भाग लाल संकेतों की प्रतीक्षा करते हुए वाहनों को इंजन बंद करने को बढ़ावा देना है। ठीक, चलिए प्रश्न बना देते कि हाल ही में थैलेसीमिया बल्स कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है? तो किया है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वस्तुतः निर्माण भवन से वंचित थैलेसीमिया रोगियों के लिए थैलेसीमिया बल सेवा परियोजना का दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर, हाल ही में सोसेबाई जेनेकोव ने इस्तीफा दिया, वह किस राष्ट्र के अध्यक्ष थे? तो थे किर्गिस्तान देश के। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोबाई जेनेकोव ने प्रदर्शनकारियों द्वारा 10 दिनों की अशांति के बाद अपने पद के इस्तीफा दे दिया, जिन्होंने अपने पद से हटाने की भी मांग की थी। 4 अक्टूबर 2020 को उन्हें संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जिसमें पूरे देश में राजनीतिक उथल पुथल मच गई। इस कारण से उसे इस्तीफा देना पड़ गया। ठीक, चलिए प्रश्न 11 देते हैं कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के साथ न्यू स्टार्ट संधि का विस्तार नहीं करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक, रूस ने यूएसए के साथ न्यू स्टार्ट संधि का विस्तार की न्यूनतम संभावनाएं देखी। उनका अंतिम प्रमुख परमाणु हथियार संधि जैसा कि वाशिंगटन द्वारा निर्धारण को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, ये रूस ने यूएसए के साथ न्यू स्टार्ट संधि का विस्तार की न्यूनतम संभावनाएं नहीं देखी अभी तक। ठीक, उनका अंतिम प्रमुख परमाणु हथियार संधि जैसा कुछ भी मतलब उसको नहीं किया गया है। वाशिंगटन जो क्या बोलते हैं कि परमाणु हथियार संधि जो वाशिंगटन द्वारा निर्धारित शर्तों में था उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक, प्रश्न 12 देते हैं कि हाल ही में कौन सा देश उच्च बोझिल टीवी राष्ट्रों में से है जो 25 से 30% पीसी ड्रॉप की गिरावट के मामले में सूचना में आई है? तो सूचना में आई है अपना देश भारत है। कोविड-19 महामारी के कारण सेवाओं में व्यवधानों और अधिक झटका लगा, और एक नई रिपोर्ट के अनुसार 3 उच्च बोझिल वाले देश भारत, इंडोनेशिया, तपेदिक टीवी के मामलों में 25 से 30% गिरावट आई। फिलीपींस जनवरी में जून 2020 के बीच एक साल पहले इस अवधि की तुलना में बहुत कम नीचे गिरावट आई है। ठीक है, चलिए थे 12 प्रश्न। ठीक है, अगर आगे कल देखते हैं।